Hi everyone, I hope you all doing well. Our topic for today is case study. We are going to cover the meaning of case study and the steps involved in conducting case study. So let's start with the meaning of case study. केस स्टडी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है एग्ज़ामिन करने के लिए रियल लाइफ सिचुएशंस को एंड फिर उस केस की फाइंडिंग्स को अप्लाई करना उस प्रॉब्लम पे जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। केस स्टडी में डिटेल्ड एनालिसिस होता है लिमिटेड नंबर ऑफ इवेंट्स का और कंडीशंस एंड देयर रिलेशनशिप्स, और ये रिसर्चर को हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझने में एंड एक तरह से स्ट्रेंथ ऐड करता है उस नॉलेज में जो पहले से रिसर्चर को होती है। मीनिंग के बाद अब आगे बात करते हैं स्टेप्स इन केस स्टडी, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चंस। सबसे पहले रिसर्चर को अपना फोकस एस्टेब्लिश करना है ऑन आइडेंटिफाइंग द रिसर्च ऑब्जेक्ट एंड जो भी उसमें प्रॉब्लम है। और जो रिसर्च ऑब्जेक्ट है वो पर्सन भी हो सकता है, प्रोग्राम भी हो सकता है या फिर कोई इवेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द केसेस। इसमें रिसर्चर डिसाइड करता है कि कितने केस स्टडी करने हैं, यानी कि यू हैव टू स्टडी अ सिंगल केस और मल्टीपल केसेस आर टू बी स्टडीड, एंड किस टाइप का केस स्टडी करना है, यानी कि यूनिक या फिर टिपिकल टाइप का केस स्टडी करोगे, एंड क्या अप्रोच रहेगी डाटा कलेक्ट करने की, स्टोर करने की, फिर उसको एनालाइज कैसे करना है, ये सब आपको इस स्टेप में डिसाइड करना है। थर्ड स्टेप इज कलेक्ट द डेटा। अब रिसर्चर डेटा कलेक्ट करता है इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि उसके पास मल्टीपल सोर्सेज गैदर हो जाएं एविडेंस के, विच रेफर्स टू द प्रॉब्लम अंडर स्टडी, और उस एविडेंस को ऐसे सिस्टमेटिकली स्टोर किया जाता है दैट इट कैन बी रेफर्ड एंड स्टोर्ड ईजिली, यानी कि जब भी रिसर्चर को उस डेटा की ज़रूरत होगी फ्यूचर में तो वो इजीली उस डेटा को असेस कर पाए, उसको ऐसे सिस्टमेटिकली स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज इवेल्युएट एंड एनालाइज द डेटा। इस स्टेप में रिसर्चर बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करता है टू एनालाइज द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा। डेटा को कैटेगराइज किया जाता है, टेबुलाइज किया जाता है एंड क्रॉस चेक किया जाता है सो दैट स्टडी के इनिशियल प्रोपोजिशंस और पर्पस को एड्रेस किया जा सके। ग्राफिक टेक्निक जैसे कि इंफॉर्मेशन को एरेज में प्लेस करना, कैटेगरीज का मैट्रिक्स क्रिएट करना, फ्लो चार्ट्स बनाना एक्सेट्रा, ये सब यूज़ होता है इन्वेस्टिगेटर्स को हेल्प करने के लिए सो दैट वो डिफरेंट वेज से डेटा अप्रोच कर सके और किसी भी गलत कंक्लूजन पे ना पहुँचे। एंड मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर्स यूज़ किए जाते हैं टू एग्जामिन डेटा सो दैट अ वाइड वेराइटी ऑफ इंसाइट्स टू बी अवेलेबल डेटा कैन बी डेवलप्ड। लास्ट स्टेप इज द प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को इस मैनर में प्रेजेंट किया जाता है कि वो जो रीडर है उसे फाइंडिंग्स को इवेलुएट करना इजी रहे इन द लाइट ऑफ एविडेंस जो प्रेजेंट किया है रिपोर्ट में। रिजल्ट्स को सफिशिएंट इवेंट्स के साथ ही प्रेजेंट किया जाता है, शोइंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम दैट हैव बीन एडिक्वेटली एक्सप्लोर्ड, और जो भी कुछ नया फाइंड आउट किया जाता है उसको रिपोर्ट में स्पेशली हाईलाइट किया जाता है। सो दोस्तों, ये था हमारा केस स्टडी का एक छोटा सा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में with a new topic. Till then, take care and bye bye.